प्लानिट का आगे का जो है बता दिए थे कि इनर प्लानिट और आउटर प्लानिट किसको बोलते हैं, पिछले क्लास में बताए थे, है ना। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये हो गए इनर प्लानिट, है ना। जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हो गया आउटर प्लानिट। इसके बारे में बता दिया था। अब एक एक प्लानिट के बारे में डिटेल से बताएंगे। शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिए थे कि आज जो है सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह जो हो गया वो कौन सा हो गया, मर्क्यूरी। और सबसे हॉटेस्ट ग्रह जो हो गया वो कौन सा हो गया, वेनस। आज उसी दो ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे इस जो है टॉपिक में। आज के मर्क्यूरी के बारे में करेंगे जो कि सब सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। तो मर्क्यूरी को हिंदी में बोलते हैं बुध और वेनस को हिंदी में बोलते हैं शुक्र। आज इस दो ग्रह के बारे में जो पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन से वेनस, मर्क्यूरी और वेनस के बारे में क्या पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले मर्क्यूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कम से कम 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले मर्क्यूरी के क्या होगा, सबसे पहले मर्क्यूरी क्या है कि स्मॉलेस्ट ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम में। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो कौन सा है, मर्क्यूरी है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे छोटा ग्रह जो है सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो कौन सा हो गया, बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है सबसे छोटा ग्रह है। तो पहला पॉइंट जो लिखेंगे कि मर्क्यूरी में, तो क्या लिख सकते हैं कि मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट, क्या लिखेंगे, मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सबसे छोटा ग्रह जो है सौर मंडल में कौन सा हो गया, मर्क्यूरी हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूरज के बहुत नजदीक है। सबसे नजदीक कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया, मर्क्यूरी। दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे नजदीक वाला ग्रह जो है वो सूरज का वो कौन सा हो गया, मर्क्यूरी हो गया। इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट, है ना, टू द सन। सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, वो मर्क्यूरी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि मर्क्यूरी, वेनस के पास कोई भी जो है नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे पृथ्वी का सैटेलाइट है मून, एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो कि रात के टाइम में भी आपको दिखेगा जब फुल मून जिस दिन होगा। लेकिन मर्क्यूरी और वेनस के पास किसी तरह का जो है कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता। इन दोनों पर लिख सकते हैं इट हैज नो मून। किसी तरह का मून को क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। प्राकृतिक जो है सैटेलाइट बोलेंगे, है ना, जो नो मून, किसी तरह का इसके पास मून नहीं होते, इसको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। और इसका सरफेस अब बता दिए थे कि इनर प्लैनेट का जो सरफेस होता है वो होता है रॉकीय सरफेस होता है, रॉक से बना हुआ होता है, चट्टानी होता है। जैसे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट जो है वो किससे बने हुए होते हैं, रॉक से बना हुआ होता है। तो उसी तरह जो है चौथा पॉइंट जो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं कि ये जो है कैसा होता है, रॉकीय सरफेस होता है, जिससे कारण बहुत सारे क्रेटर मतलब गड्ढे जो है आपको सरफेस जाएंगे, बहुत सारे गड्ढे आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये पृथ्वी जो है, कहते मर्क्यूरी जो है अब सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगा पाता है, वो कितने दिन में चक्कर लगाते हैं, 88 डेज, है ना। सूरज के चारों ओर उसको चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, 88 दिन। मतलब अर्थ डे का करने का मतलब बाकी पृथ्वी में एक दिन 24 दिन, एक 12 घंटा का रात, 12 घंटा दिन, दोनों मिला 24 घंटा हो, वही 24 घंटे को क्या बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं। वही एक दिन को क्या बोला जाता है, अर्थ डे बोलते हैं। तो सूरज को, मरकरी को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, उसको 88 दिन लगता है। कितना दिन लगेगा उसको, 88 दिन लगता है। टेम्परेचर, यहाँ का तापमान जो दिन के टाइम में चला जाता है कितना डिग्री, 430 430 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो 44 डिग्री 45 डिग्री में जो हालत खराब हो जाता है, 430 डिग्री फ्राई हो जाएगा, फ्राई, है ना। तो कितना डिग्री वहां के तापमान, 430। वही रात के टाइम में चला जाता है -3। मतलब दिन के टाइम में इतना गर्मी है भाई सर्वाइव नहीं कर सकते। रात के टाइम में इतना ठंडा हो जाता है फिर भी सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि वहाँ एटमोस्फेयर है ही नहीं। अगर एटमोस्फेयर नहीं है तो वो टेम्परेचर को ग्रेप नहीं कर पाता, जिसके कारण दिन के ताप में बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी और रात के टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं, ठंडी हो जाते हैं। तो ये जो है वो किसके बारे में था, मर्क्यूरी के बारे में। क्या क्या था मर्क्यूरी के बारे में वो देख लेते हैं। सबसे सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा हो गया, मर्क्यूरी हो गया। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, मर्क्यूरी हो गया। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके पास जो है सैटेलाइट नहीं होता है, वो कौन सा हो गया, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के पास किसी तरह का सैटेलाइट नहीं होता है। मर्क्यूरी को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 88 डेज लगते हैं। कितना डेज लगते हैं उसको, 88 डेज। जैसे पृथ्वी को लगता है 365 डेज, उसको कितना दिन लगता है,
88 दिन में ही जो है वो सूरज के एक प्रक्रिया करते हैं, सूरज के चारों चक्कर लगाते हैं। टेम्परेचर दिन के टाइम उसका 430 डिग्री सेल्सियस और रात के टाइम हो जाता है उसका 180 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा देखते हैं वेनस के बारे में। वेनस के बारे में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि सबसे हॉटेस्ट ग्रह कौन सा हो गया, वो हो गया वेनस। सबसे गर्म जो है गर्मिला जो है ग्रह जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, वेनस हो जाएगा। उसके बाद जो है वेनस जो है सेकेंड नंबर पे, पहला नंबर मर्क्यूरी आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएंगे जो सूरज के नजदीक में, वो कौन सा हो गया, वेनस हो गया। कौन सा हो गया, वेनस हो गया। वेनस को सिस्टर ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर, मतलब पृथ्वी का बहन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी की तरह ही हूबहू लगता है देखने में। मतलब वेनस को और अर्थ को दोनों एक साथ रख दे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वेनस कौन सा है और अर्थ कौन सा है, क्योंकि दोनों का साइज जो है, आकार जो सब कुछ क्या लगता है एक जैसा। इसे उसको सिस्टर ऑफ द अर्थ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिस्टर्स प्लैनेट जो है अर्थ का सिस्टर बोलते हैं उसको। क्यों, क्योंकि उसका साइज जो है वो कैसा होता है, एक समान। उसके पास जो है बहुत थिक एटमॉस्फेयर होता है, मोटी प्रत होती है एटमॉस्फेयर का, जिसके कारण ये जो सूर्य से प्रकाश आती है ना उसको क्या करता है, अपने अब्जॉर्ब करके रखता है, जाने ही नहीं देता। मतलब आगे अब नहीं जाने देंगे तुमको, अब जाके दिखाओ। इसी के कारण ये जो है दिन के टाइम में भी और रात के समय में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म होता है। इसलिए इसको सबसे हॉटेस्ट ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसका एवरेज तापमान है वो कितना, 465 डिग्री सेल्सियस है। मतलब एवरेज है, इससे ज्यादा भी टेम्परेचर होता है इसका, है ना। तो 465 डिग्री जो है टेम्परेचर इसका औसतन तापमान है। इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, बताओ कौन से ऐसे प्लैनेट है जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, है ना। सबसे पहले सुबह में दिखता है और सबसे लेट जो है शाम में डूबता हुआ दिखता है, तो वो कौन सा ग्रह हो गया, वो हो गया आपका वेनस हो गया। तो ये मरकरी और वेनस के बारे में पूछता था। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं पांचों पॉइंट क्या है मरकरी के बारे में। सबसे पहले मरकरी के बारे में क्या लिखेंगे, सबसे जो है पृथ्वी के सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा हो गया, मरकरी हो गया। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, मरकरी हो गया। मरकरी बस किसी तरह का जो है मून या नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। पृथ्वी मरकरी जो है और उसका सतह जो है वो कैसा होता है, चट्टान से बना हुआ होता है, जिसके बहुत सारे धब्बे क्रेटर जो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसका तापमान दिन के टाइम में 400+ डिग्री सेल्सियस चला जाता है और रात के टाइम में माइनस में तापमान चले जाता है ना। दिन के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी और रात के टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा होता है। तो ये मरकरी के बारे में कुछ तथ्य पॉइंट थे। वेनस के बारे में देखते हैं कि सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा होगा, बताइए, मरक्यूरी होगा। सेकेंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, वेनस होगा। हॉटेस्ट ग्रह कौन सा है पृथ्वी सोलर सिस्टम का, वो कौन सा हो गया, वो हो गया वेनस। कौन सा ऐसे ग्रह है जो पृथ्वी की तरह देखने की तरह लगता है, जिसको सिस्टर ऑफ द अर्थ बोलते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, वेनस हो जाएगा। कौन सा ऐसे ग्रह है जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, वेनस हो जाएगा, जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। किसका परत जो है एटमॉस्फेयर का परत मोटा है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो होगा वेनस के बारे में। ये कुछ पॉइंट थे वेनस के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे की प्लैनेट के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना।